1400 साल पहले अरब की जमीन पर इंसानियत एक गहरी तरीके में डूबी हुई थी। उस दौर को तारीख में जाहिलियत का दौर कहा जाता है। लोग बुतों की पूजा करते थे और असली खुदा को भूल चुके थे। जुल्म था और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। कुछ कबाइल अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये उस दौर की दर्दनाक हकीकत थी। लेकिन इसी तरीके के दौर में अल्लाह ने इंसानियत पर रहम फरमाया। मक्का की इसी जमीन पर एक अजीम रहनुमा पैदा हुए। ये थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। जब उनकी उम्र 40 साल ही नहीं तो गारे हिरा में अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। यहीं से शुरू हुई इस्लाम की रोशनी, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर ईमान लेने वालों में हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा थी। उनके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर ने बहुत से लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। इन्हीं की दावत से बहुत से अजीम सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन मक्का के सरदारों को इस्लाम का पैगाम पसंद नहीं आया। उन्होंने मुसलमानों पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया। यह सिलसिला कई बरसों तक चला, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा हिम्मत से मुकाबला किया। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को सख्त तकलीफ दी जाती थी। लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अहद अहद। ये सब्र और ये ईमान इस्लाम की बुनियाद बन गया। ये वो सब्र और ईमान है जिन्होंने मुसलमानों को तारीख में बुलंदियों तक पहुंचाया। इसी तरह सहाबा की कुर्बानियों से इस्लाम की रोशनी फैलती गई। मक्का में जुल्म बहुत बढ़ गया और मुसलमानों पर कसूर न होने के बावजूद सख्त अज़ाब दिया जा रहा था। फिर अल्लाह ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी, अपनी घर, माल और अपनी जान इस्लाम के लिए समर्पित की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके इस्लाम की बुनियाद मजबूत की। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु सब ने बहुत सब्र और ईमान से इस्लाम फैलाने में मदद की। जहालत से इल्म तक लोगों के दिल रोशनी से भर गए। मदीना में इस्लाम का नया मरकज बना, जहां में से ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलता गया। सहाबा की कुर्बानियां और ईमान इस्लाम के लिए बेमिसाल बन गई। ये रोशनी धीरे धीरे पूरे अरब में फैल गई और फिर तमाम दुनिया तक पहुंची। आज भी यही रोशनी मुसलमानों के दिलों में जगती है और दुनिया के लिए रहमत बनी हुई है।